जय श्री कृष्णा गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इनविजिबल पेटल्स 369 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं नेहा ईश्वर के साथ साथ आप सभी की बेहद शुक्रगुजार हूँ फॉर ऑल योर वार्म लव एंड सपोर्ट, ब्लेसिंग्स, गुड विशेस एंड प्रेयर्स। मेरी भी ईश्वर से यही दुआ रहती है कि आप जहाँ रहें स्वस्थ रहें, सुखी रहें और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। तो आज एक न्यू रीडिंग लेकर के नेहा हाजिर है और जैसा कि आपको थंबनेल दिखा ही रहा है, आज हमने जानने की कोशिश करनी है कि व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू फॉर द अपकमिंग वीक। जी हाँ, अगले 7 दिनों के लिए, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तब से लेकर के अगले 7 दिनों के लिए आपके लिए कौन से इंपॉर्टेंट मैसेजेस, जरूरी संदेश चैनल हो रहे हैं डिवाइन सोर्स की ओर से, आपके इष्ट देव की ओर से या जिन्हें भी आप मानते हो उनकी ओर से। तो इसमें आपके लिए कोई ना कोई न्यूज छुपी हो सकती है, कोई ब्लेसिंग हो सकती है, कोई एडवाइस हो सकती है, किसी तरह की वार्निंग सिचुएशन भी हो सकती है। हेंस आपने बिल्कुल ओपन माइंडसेट के साथ में इस रीडिंग को देखना है और जितना जो मैच करे उसी पर ही आपने फोकस रहना है। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग तो है नहीं कि सारी की सारी चीजें मैच करेंगी। हेंस जो आपकी करंट सिचुएशन या पास्ट की किसी एक्टिविटीज के साथ में मैच करता हो उसी पर आप कंसंट्रेटेड रहें और बाकी सभी को औरों के लिए छोड़ दें। वेल, ये रीडिंग 3 पाइल में कंडक्ट की गई है। तो यहाँ पे इस रीडिंग में आपने जो अपने पाइल का सिलेक्शन करना है वो अपने बर्थ नंबर के हिसाब से करना है। दैट मीन्स कि अगर आपका बर्थडे 2 डिजिट में आता है तो उन दोनों डिजिट को आपको तब तक प्लस करते रहना है जब तक वो सिंगल डिजिट में ना आ जाए, और जब वो सिंगल डिजिट में आ जाता है तो वो आपका बन जाता है बर्थ नंबर। सो हियर इन पाइल नंबर 1 है 3, 5 और 9 बर्थ नंबर को लिए, पाइल नंबर 2 है 1, 6 एंड 8 को लिए हुए, और पाइल नंबर 3 है 2, 4 एंड 7 को लिए हुए। तो इनमें से जिस किसी भी पाइल में आपका बर्थ नंबर आपको दिखाई दे रहा है उस फाइल की रीडिंग आपने देखनी है। टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, तो वहां से आप अपनी अपनी रीडिंग्स में अपने अपने फाइल्स में जंप करके डायरेक्टली वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब जिन्हें अपने बर्थडे के बारे में नहीं पता है तो जाहिर सी बात है बर्थ नंबर कैसे निकालेंगे, तो आपके लिए मैंने दूसरा ऑप्शन रखा है। फाइल नंबर 1 में है वेल्थ का रेड जैस्पर का क्रिस्टल, फाइल नंबर 2 है वेल्थ का ही ग्रीन एवेंचुरिन का पेबल, एंड फाइल नंबर 3 में है एमेथिस्ट का वेल्थ का पेबल। तो आपको इनमें से जो भी पेबल अट्रैक्ट कर रहा है आपने अपनी रीडिंग उस हिसाब से अपने अपने फाइल में जंप करके देखनी है। ऑलराइट, तीसरा ऑप्शन भी अवेलेबल है। दैट मीन्स कि आपको पता है कि आपका बर्थडे कब है, बट अपार्ट फ्रॉम योर ओन फाइल्स पेबल, अगर आपको दूसरे फाइल का पेबल अट्रैक्ट कर रहा है तो डेफिनेटली आपके लिए वहां पे भी मैसेजेस जरूर होंगे। तो अगर आपका इंट्यूशन कहता है कि मुझे एक फाइल से ज्यादा फाइल की रीडिंग देखनी है, यानी कि अपने फाइल के साथ साथ किसी दूसरे फाइल की भी रीडिंग देखनी है, तो बेशक आप आगे बढ़ें और आप एक से ज्यादा फाइल का चुनाव करके ये रीडिंग देख सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स एनर्जी आपके साथ में पूरी तरह रेजोनेट करे नहीं करे, फिर भी आपने ईश्वर को धन्यवाद देना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, जिससे कि आप इन ब्लेसिंग्स को और इन अच्छी अच्छी चीजों को, अगर कोई गुड न्यूज आती है तो उनको, सरप्राइजेस को अट्रैक्ट कर सकें अपनी जिंदगी में और खुशी खुशी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक देते हुए अपने फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर करें, और अगर चैनल में पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में दिख रहे बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करें विद ऑल नोटिफिकेशंस, ताकि इसी तरह की वीडियोस जब भी मेरे चैनल में अपलोड हो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो आई गेस कि अब तक आपने अपने फाइल का चयन कर लिया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं कि यूनिवर्स की ओर से, ब्रह्मांड की ओर से फॉर द नेक्स्ट वीक आपके लिए कौन से अपकमिंग मैसेजेस चैनल हो रहे हैं, कौन से इंपॉर्टेंट मैसेजेस चैनल हो रहे हैं जो यूनिवर्स चाहती है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और अगर कोई अलार्मिंग सिचुएशन है, कोई अलर्ट वाली सिचुएशन है, तो उसके लिए आपने सावधान भी हो जाना है। मीट यू ऑल इन योर रेस्पेक्टिव रीडिंग्स। ऑल द बेस्ट। हे पाइल नंबर 1, तो आइए देखते हैं कि आपके लिए मैसेज ऑफ द वीक क्या आ रहा है। और यहाँ से हमने मैसेजेस पहले ले लेने हैं। सो पहले मैंने कुछ कार्ड्स निकाल लेने हैं एंड फिर हम रीडिंग की शुरुआत करेंगे। तो यहाँ से मैंने लेना है एक कार्ड, सेकंड डेक से भी एक कार्ड एंड थर्ड डेक से 2 मैसेजेस। सो लेट्स सी। ओके, सो वी हैव पॉवर्टी। ऑलराइट, दो कार्ड चाहिए था और यहाँ पे आपके लिए आ गए हैं 3 कार्ड, तो हम तीनों को ही देखेंगे। तो सबसे पहले पहला कार्ड हम क्लैरिफाई कर लेते हैं कि ये कार्ड क्यों निकल करके आया है और अपने साथ क्या संदेशा लाया है। गाइड कीजिएगा एंजल्स, यूनिवर्स एंड होली स्पिरिट्स फॉर पाइल नंबर 1। पॉवर्टी की मैसेज को प्लीज क्लैरिफाई करें
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके ओके, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। ऑलराइट, सो गाइस, मैसेज ऑफ द वीक आपके लिए आ रहा है कि स्पेशली आपकी अगर फाइनेंशियल पोजीशन इस वक्त बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से इस वक्त आप गुजर रहे हैं, एज बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि काफ़ी समय से आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाला है अपने काम में, ओवरवर्क किया है आपने, बट कहीं ना कहीं उसके बदले में जितना भी रिवॉर्ड आपको मिलना चाहिए या जो भी अवार्ड आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिला है। बट आपने पेशेंस के साथ आगे बढ़ते हुए कहीं ना कहीं अपने काम में कोई कसर नहीं छोड़ी, हर मुमकिन कोशिश की है आगे बढ़ने की, पैसे कमाने की और अपने फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने की। बट मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो भी किया है ना वो अब तक अकेले ही किया है, बिकॉज आप अपने आप में ही बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, पॉजिटिव एंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो। डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो। यस, आप में से कुछ लोग मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हैं। कुछ लोग यहाँ पे जेमिनाई भी हो सकते हैं। मतलब ये आपकी राशियां हो सकती हैं, और अगर नहीं भी है ये राशियां तो भी यहाँ मैं ये फील कर पा रही हूँ कि आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो। आपका माइंडसेट जो है वो कहीं ना कहीं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि जितनी भी विपरीत से विपरीत परिस्थिति क्यों ना आ जाए आपकी जिंदगी में, कहीं ना कहीं आप हार नहीं मानते, आप डटे रहते हो, मुश्किलों का सामना भी डट करके करते हो। बट होता है कई बार सिचुएशन हमें हरा देती हैं, हमारा मनोबल तोड़ देती हैं, बट आप मुझे उस तरह के इंसान नहीं दिख रहे। जैसा कि मैंने कहा, आप इतने ज्यादा स्ट्रांग हो, इतने ज्यादा पॉजिटिव हो, और आपकी वाइब्रेशंस, आपका ऑरा इतना ज्यादा रॉयल है कि आपने हार मानना जैसे कि सीखा ही नहीं है, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 का चुनाव किया है। और पेशेंस भी आपके अंदर जबरदस्त है। मैं ये देख पा रही हूँ कि लाइक धैर्य और संयम की मूर्ति जिसे कहते हैं ना, वो कहीं ना कहीं आप हो। और चूंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मैसेज ऑफ द वीक की, तो यहाँ पे ऐसा मुझे नजर आ रहा है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंशियल पोजीशन, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ योर वेल्थ, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस, कि जहां पे आपने अकेले नहीं अब तक काम किया है और अकेले ही आप लड़ते आए हो, किसी की हेल्प नहीं ली, किसी की हेल्प लेने की आपको कभी जरूरत नहीं पड़ी, या किसी ने अगर आपको हेल्पिंग हैंड दिया भी हो तो भी आपने मना कर दिया। बट मैसेज ऑफ द वीक की मैं बात अगर करूं तो यहाँ ऐसा दिख रहा है कि यूनिवर्स आपसे अब ये कहना चाह रही है फॉर द नेक्स्ट वीक कि अगर आपकी तरफ कोई ऑफर, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई हेल्प बढ़ती है तो उसे आपने नजरअंदाज नहीं करना है, उसे आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। ऑल्दो आप बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो, बहुत बोल्ड हो, अकेले सब काम कर सकते हो, संभाल सकते हो, बट चूंकि इस वक्त आपकी तरफ वो हेल्पिंग हैंड भेजा जा रहा है यूनिवर्स की ओर से, डिवाइन सोर्स की ओर से, जिन्हें आप मानते हो उनकी ओर से, तो कहीं ना कहीं आपको वो हेल्पिंग हैंड स्वीकार करना है, सो दैट आप और भी ज्यादा ब्लूम कर सको, अपनी इस गरीबी को आप मिटा सको, अपने फाइनेंसेस को आप स्ट्रॉन्ग कर सको, और जिस तरह से आप बिना हार मानते चलते आए हो, ठीक उसी तरीके से अगर अपनी इस पावर को आप बढ़ाते हुए और आगे की तरफ बढ़ सको। अभी तक अगर आपने ये चीज नहीं की है, या फिर आपने कभी सोचा नहीं कि मुझे किसी की हेल्प लेने की जरूरत पड़ेगी, या कोई अगर मुझे हेल्प करे, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा इंसल्ट फील होता है, थोड़ा सा आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है और मुझे किसी की हेल्प नहीं लेनी है, मैंने जो करना है अकेले करना है। बट इस वक्त आपके लिए जो मैसेज आ रहा है, यूनिवर्स की तरफ से जो मैसेज आ रहे हैं वो ये है कि यूनिवर्स चाहती है कि आप की तरफ जो भी हेल्प बढ़ता है, चाहे वो जॉइंट वेंचर के रूप में हो, चाहे वो पार्टनरशिप के वेंचर में हो, चाहे वो हेल्पिंग हैंड की तरह ही क्यों ना हो, तो आपने उस हेल्पिंग हैंड को एक्सेप्ट करना है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपने लोगों के साथ मिलकर के काम करना है, यूनाइट होकर के काम करना है। इससे आपकी शानो शौकत में कोई तब्दीली नहीं होने वाली है, बल्कि आप अपने आप को पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील करोगे, बोल्ड फील करोगे, और कहीं ना कहीं आपका ये जो काम करने का जो जुनून है ना, जो पैशन है ना, जो कि है तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन उसकी वजह से आप जो पैसे नहीं कमा पा रहे हो, या कहीं ना कहीं जितनी मेहनत आप कर रहे हो वो रंग नहीं ला रही है, तो आपकी ये प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व हो जाएगी। सो फॉर द नेक्स्ट वीक यहाँ पे डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, 1 2 3 कार्ड्स आए हैं निकल करके, जिसमें से 2 तो मेजर अरकाना ही हैं। तो कहीं ना कहीं डिवाइन आपका कप भर रही है, चीजों को बैलेंस में लेकर के आ रही है, खास करके आपके फाइनेंसेस को बैलेंस में लेकर के आ रही है। तो आपको सही चुनाव करने के लिए भी कहा जा रहा है। दिस इज ऑल्सो द मैसेज ऑफ द वीक फॉर पाइल नंबर 1। और सही चुनाव करते हुए, वही सेम टू सेम एफर्ट्स डालते हुए आपको आगे बढ़ते रहने को कहा जा रहा है। सो माइंड ब्लोइंग पाइल नंबर 1, बहुत ही खूबसूरत मैसेज फॉर यू ऑल। लेट्स सी द नेक्स्ट वन, विजडम।
वेल यहाँ पे जो मैसेज चैनल हो रहा है, दिस इज ऑल अबाउट योर नॉलेज, दिस इज ऑल अबाउट योर पास्ट एक्टिविटीज, दिस इज ऑल अबाउट योर वही चीज जो मैं अभी कह रही थी कि लाइक आप चूंकि अपने आप में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो तो कहीं ना कहीं आप किसी की बात नहीं सुनते, कहीं ना कहीं किसी की एडवाइस आपको लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिकॉज आप अपने मन मर्जी के मालिक हो या मालकिन हो, कहीं ना कहीं बॉसी नेचर आप में से कुछ लोगों का हो सकता है और आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि आप जो सोच रहे हो या फिर आपका जो लॉजिक है या आपकी जो प्रैक्टिकलिटी है वो कहीं ना कहीं हर वक्त सही है। तो गाइज हर इंसान हर वक्त सही तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आप प्रेजेंट से ज्यादा, अदर मैं बोलूंगी कि वर्तमान परिस्थिति में रहने से ज्यादा आप में से बहुत से लोग पास्ट की चीजों को लेकर के जी रहे हैं, पास्ट की बातों में आपका फोकस ज्यादा है, पास्ट की चीजों को लेकर के पास्ट में क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने मेरे साथ क्या किया, क्या नहीं किया, उन सब की कैलकुलेशन जो है वो आज भी आप करते आ रहे हो। और इस रिगार्ड में अगर कोई आपको गाइडेंस भी दे रहा है, इस रिगार्ड में कोई आपको अपने ओपिनियंस भी देता है कि भाई नहीं तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, पास्ट में नहीं जीना चाहिए, तुमको प्रेजेंट के बारे में सोचना चाहिए, तभी तुम्हारा फ्यूचर अच्छा बन पाएगा, तो कहीं ना कहीं आप उनकी बातों को इग्नोर कर दे रहे हो। तो आपके लिए यही मैसेज चैनल हो रहा है फॉर द नेक्स्ट वीक कि इन द नेक्स्ट वीक आपके फ्यूचर के लिए, आपके भविष्य के लिए यूनिवर्स की तरफ से बहुत ही खूबसूरत प्लानिंग्स की गई हैं, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कि मैं आपकी तरफ ऑलरेडी बढ़ते हुए देख रही हूँ, जो कि यहाँ पे कार्ड्स चीख चीख के कह रहे हैं। तो अगर कोई आपसे किसी भी तरह का ओपिनियन दे रहा है, स्पेशली अगर ये आपकी किसी पास्ट की घटना से रिलेटेड है जिसमें आप आज भी डूबे हुए हो और जिससे आप निकलना नहीं चाहते, अपने आप को हील नहीं करना चाहते, तो यूनिवर्स आपसे यही कह रही है दैट फॉर द नेक्स्ट वीक अगर इस तरह की सिचुएशन अराइज होती है तो वो ओपिनियंस आपको लेने की जरूरत है। आपको किसी बड़े पर्सन के साथ, बड़े बुजुर्ग के साथ या फिर किसी भी ऐसे पर्सन के साथ जो कि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, कोई गुरु हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, या कोई भी ऐसा इंसान जिसने अभी अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है, उसके भी बहुत स्ट्रगल्स रहे हैं, चैलेंजेस रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके घर परिवार के कोई लोग हो सकते हैं जिनसे कि आप बहुत ज्यादा क्लोज फील करते हो, जिनकी बातें आपके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती हैं, तो आपको उनसे डेफिनेटली एडवाइस लेनी चाहिए। अगर किसी चीज में आपको स्टकनेस लगती है या कोई चीज आपको नहीं समझ आ रही होती है तो आप डेफिनेटली उनके साथ बैठ के सलाह मशवरा कर सकते हैं और कोशिश करें कि अपने आप को पास्ट की चीजों में ना ले जा करके या पास्ट की बातों में अपने आप को ना रख करके प्रेजेंट पे फोकस करें, ताकि आप अपने भविष्य को सही बना सकें और अपने भविष्य की जो भी बागडोर है उसे अपने हाथ में ले सकें। और वो आप तभी कर सकते हैं जब आप प्रेजेंट में जीना सीखेंगे, जब आप प्रेजेंट को अच्छा बनाएंगे, खुशनुमा बनाएंगे, तभी आपका भविष्य भी अच्छा बन सकता है। लेट्स सी मोर, और क्या है। सो वी हैव बैरल, रैबिट एंड माउंटेन रोड। तीसरा जो मैसेज आ रहा है गाइस आपके लिए वो ये आ रहा है यूनिवर्स की ओर से कि इस वक्त ना स्पेशली जो मैरिड हैं या जो मैरिड नहीं भी हैं लेकिन स्टिल अपने पार्टनर के साथ में शायद फिजिकली बहुत दूर हैं, हो सकता है आपके बीच में कुछ इस तरह की अभी सिचुएशन हो कि आप एक दूसरे की जो सेक्सुअल डिजायर्स हैं वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, या फिर मे बी आपके पार्टनर आपसे खुश ना हो किसी और वजह से, बट आपका जो ध्यान है वो इन सब बातों में इस वक्त बहुत ही ज्यादा दौड़ रहा है। आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए, क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, बट यस यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा कंसर्न है। मे बी आपके पार्टनर के साथ में आपकी बन नहीं रही हो या किसी ना किसी चीज की वजह से आप दोनों के बीच में नोक झोंक होती जा रही हो। डजंट मैटर आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, बट सेक्सुअल मैटर्स की तरफ आपका ध्यान इस वक्त बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा रुझान है। तो उस चीज को आपको फिलहाल कंट्रोल करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आपके लिए जो आगे का रास्ता है ना, जैसा कि मैंने कहा कि जो भविष्य का जो द्वार है, जो डेस्टिनी जिस तरफ आपको लेकर के जा रही है, तो कहीं ना कहीं आपको सफलता की ओर लेकर के जा रही है। तो इस वक्त आपका ध्यान, आपका फोकस जो है वो प्रेजेंट पर होना चाहिए, अपने करियर पे होना चाहिए, और जो आपकी इस वक्त की प्रायोरिटी है उस तरफ होना चाहिए। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि मुझे दिख रहा है कि सब कुछ होते हुए भी बहुत ज्यादा डिससैटिस्फाइड हैं, बहुत ज्यादा लो एनर्जी में हैं, और कहीं ना कहीं इतनी अच्छी फैमिली होते हुए, इतने अच्छे लोगों से घिरे होते हुए भी आपको लग रहा है कि जैसे मेरे पास प्यार नहीं है, पैसा नहीं है, स्टेटस नहीं है, मेरा कोई गोल नहीं है, मिशन नहीं है। तो ये जो अननेसेसरी का जो कियास आपके दिल दिमाग में इस वक्त छाया हुआ है, यूनिवर्स आपसे ये कहना चाह रही है कि आप जो है वो कामयाबी की तरफ ही बढ़ रहे हो, और कहीं ना कहीं आपके सामने का अभी का जो रास्ता है वो आपको कामयाबी के शिखर तक ही लेकर के जाएगा। दिस इज माउंटेन, एंड माउंटेन इज ऑल अबाउट स्ट्रगल्स एंड चैलेंजेस। तो चाहे जितने भी चैलेंजेस क्यों ना आए आपकी जिंदगी में, जैसा कि मैंने कहा कि आप हार मानने वाले इंसान नहीं हो, तो चूंकि आपके धैर्य की परीक्षा ऑलरेडी हो चुकी है और आपके लिए सक्सेस का द्वार खोल दिया गया है, तो अननेसेसरी की बातों में अपना दिल दिमाग लगा करके अपने आप को बेवजह परेशान ना करें।
बहुत जरूरी है कि इस वक्त आपकी लाइफ की जो प्रायोरिटी है उसके ऊपर ध्यान दें। अगर आपको लगता है कि आपके करियर की तरफ आपको फोकस्ड होना चाहिए तो उस तरफ ध्यान दें। अगर आपको अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने की तरफ आपको लगता है कि उस तरफ आपने कुछ स्टेप्स उठाने हैं तो उस तरफ आपका ध्यान होना चाहिए, ना कि फालतू की एंजाइटी में, फालतू की स्ट्रेस में या अपने आप को बेमतलब की बातों में डुबो करके, स्पेशली पास्ट की बातों में, क्योंकि आप में से बहुत से लोगों की एनर्जी में ऐसा देख रही हूँ कि पास्ट में हुई कुछ घटनाओं की वजह से, कुछ इंसिडेंट्स की वजह से आप हद से ज्यादा मुझे इस वक्त परेशान दिख रहे हो। और बजाय ये सोचने के कि आगे की क्या प्लानिंग होनी चाहिए या आगे किस तरह से बढ़ना है या प्रेजेंट को किस तरह से सही करना है, आप मुझे बैक स्टेप लेते हुए दिख रहे हो। बैक स्टेप लेना बुरी बात नहीं है, बट ये बैक स्टेप आपके प्रेजेंट के लिए होना चाहिए, ना कि फ्लैशबैक में चले जाना। तो आपके लिए यही मैसेज आ रहा है पाइल नंबर 1 कि अपने प्रेजेंट को अच्छा बनाएं, प्रेजेंट में जिएं, प्रेजेंट में खुश रहने की कोशिश करें, क्योंकि प्रेजेंट ही आपका भविष्य को सुनहरा बनाता है या फिर अंधकारमय बनाता है। तो ये कंप्लीटली आपके हाथ में है कि क्या आप सक्सेस की सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं या फिर आप दोबारा से अपने आप को गुमनामी के अंधेरे में डुबो लेना चाहते हैं। ये कंप्लीटली आपका डिसीजन है। आप इतने ज्यादा नॉलेज वाले हो, इतने ज्यादा आपके अंदर में ज्ञान है और इतने ज्यादा आप लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल इंसान हो कि आप जो डिसीजन लोगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट की एनर्जी या प्रेजेंट की सिचुएशन में, वो कहीं ना कहीं आपको अच्छी जगह पर ही लेके जाएगी। तो फैसला आपको करना है कि आपको क्या चाहिए, आपको सक्सेस चाहिए या फिर फेलियर चाहिए। सो नेक्स्ट वीक के लिए आपके लिए पाइल नंबर 1 ये मैसेजेस चैनल हो रहे हैं यूनिवर्स की ओर से, डिवाइन सोर्स की ओर से, और बहुत ही खूबसूरत ब्लेसिंग्स भी है आपके लिए, एंजल ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। तो डेफिनेटली जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो सॉल्व तो होंगी ही होंगी। हाउएवर आपको आगे बढ़ना है, पीछे मुड़ करके नहीं देखना है, पास्ट में नहीं जीना है, प्रेजेंट में रहें, प्रेजेंट में जिएं, और आप देखेंगे कि किस तरह से आप कामयाबी के शिखर पर पहुंचते हैं। और अब जाते जाते यहाँ पे मुझे आपके बर्थ मंथ्स नजर आ रहे हैं। तो हो सकता है आप जनवरी या अक्टूबर बॉर्न हो, कुछ लोगों के लिए जून दिखाई दे रहा है, फरवरी है, नवंबर है, मार्च, दिसंबर, एंड फॉर सम ऑफ यू मई का महीना दिख रहा है। तो ये आपके साथ में रेजोनेट करते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं रेजोनेट करे, बट अगर रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट की है तो आपका फोकस बिल्कुल उसी पर होना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। ये था आपके लिए मैसेज ऑफ द वीक एंड आई होप कि आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी जरूर मिली होगी और ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करते हुए एंड स्पेशली एंजल्स को अपना थैंक यू देते हुए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर करें, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक देते हुए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें by pressing the bell icon as well, so that आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप तक बराबर रूप से पहुंचती रहे। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिख रहे नंबर्स पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, और किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स अगर लेना चाहें तो मेरे कैटलॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखेगा, वहां से अपना ऑर्डर प्लेस करें और आपके पर्सनल नेम पर क्रिस्टल्स को एक्टिवेट एंड एनर्जाइज करके विद ऑल रिचुअल्स ही आप तक पहुंचाया जाएगा। अगर आप इंडिया में ही हैं तो शिपिंग बिल्कुल भी फ्री है। साथ ही इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का अगर हिस्सा बनना चाहते हो तो मेरे इंस्टा पेज को फॉलो कर सकते हैं, एफबी पेज को फॉलो कर सकते हैं और ऑफिशियल व्हाट्सएप चैट ग्रुप का हिस्सा भी बन सकते हैं। इन सभी की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगी, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मैं लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे। है पाइल नंबर 2, आइए देखते हैं कि आपके लिए मैसेज ऑफ द वीक क्या आ रहा है। व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू फॉर द नेक्स्ट वीक। तो इस डेक से मैंने लेना है एक कार्ड, दूसरे डेक से भी एक कार्ड और तीसरे डेक से 2 कार्ड्स। सो लेट्स सी। ग्रेट, सो वी हैव पाथवे। ओके, यहां से लेते हैं एक कार्ड, पहले कार्ड्स मैंने निकाल लेने हैं और उसके बाद रीडिंग कंटिन्यू करनी है। ओके, एंड यहां से लेते हैं 2 कार्ड्स। चलिए पहले कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं सो दैट थोड़ा डिटेल्स में जान सकें कि पाथवे अपने साथ क्या मैसेज लेकर के आया है। क्या बात है। मेजर अरकाना का बहुत ही खूबसूरत कार्ड, द लवर्स, देन वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स,
किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी विथ 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड वंस अगेन किंग ऑफ कप्स। ओ माय गुडनेस, तीनों किंग निकल करके आ गए हैं। ग्रेट, मल्टीपल मैसेजेस है गाइस, किसी के लिए कुछ रेजोनेट होगा तो किसी के लिए कुछ। तो जो आपकी सिचुएशन के अनुसार आपको लगता है जा रहा है उसी पे आपने फोकस्ड रहना है। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि यहाँ पे मुझे सारी की सारी राशियां नजर आ रही हैं, तो आपका ज़ोडिएक साइन कुछ भी हो सकता है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तो इस पे आपका फोकस बिल्कुल भी नहीं होना है। इट्स जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। तो अगले हफ्ते के लिए आपके लिए जो मैसेज चैनल हो रहा है गाइज, वो है आपके आने वाले भविष्य की ओर जो आपका डायरेक्शन होना चाहिए उसको लेकर के। मुझे ऐसा लग रहा है कि एट दिस मोमेंट जब आप इस वीडियो को देख रहे हो, आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी है जहां पे इस वक्त आप कंप्लीटली स्टक हो। किसी किसी के लिए ये आपके करियर से रिलेटेड है, किसी किसी के लिए ये आपके कनेक्शन से यानी रिलेशनशिप से रिलेटेड है, बी इट अ पर्सनल रिलेशनशिप या प्रोफेशनल रिलेशनशिप, और किसी किसी के लिए ये आपके इमोशन से रिलेटेड है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त आप बहुत ज्यादा इमोशनल हुए हुए हो। किसी दो चीज में आपको चुनाव करना है, लेकिन आपका दिल कुछ कह रहा है और दिमाग कुछ कह रहा है और आप समझ नहीं पा रहे हो कि किसकी बात सुनी जाए, दिल की बात सुनी जाए या दिमाग की बात सुनी जाए। क्योंकि यहाँ पे आप में से कुछ लोग तो मुझे ऐसा नजर आ रहे हैं जो कि एक्सट्रीम लेवल पर प्रैक्टिकल हैं और कुछ लोग एक्सट्रीम लेवल पर इमोशनल हैं। कुछ लोग यहाँ पे बैलेंस जरूर दिख रहे हैं, तो उनके लिए अलग मैसेज आ रहा है। बट जिनके साथ ये एनर्जी रेजोनेट हो रही है जहां पे आप एक्सट्रीम लेवल पर इमोशनल हो रहे हो या एक्सट्रीम लेवल पर प्रैक्टिकल हो रहे हो, तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो मैसेज आपके लिए आ रहा है वो है अपने अंदर एक पीस एंड हार्मनी लेकर के आने की एनर्जी को आपसे कहा जा रहा है। इस वक्त जो आप इतना ज्यादा स्टक फील कर रहे हो, कभी दिमाग दिल पे हावी, कभी दिल दिमाग पर हावी, जिसकी वजह से आपके सामने रास्ता तो है बट आप चूज नहीं कर पा रहे कि आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो आपके लिए जो पहला मैसेज चैनल हो रहा है वो ये है कि आपको अपने सोल की आवाज सुननी चाहिए, आपको अपने दिल की आवाज सुननी चाहिए कि आपका दिल क्या चाह रहा है, किस चीज में आपकी खुशी है, कौन सी चीज है जो आपको सारे बंधनों से आजाद करती है, कौन सी चीज है जो आपको शांति प्रदान करती है। विक्ट्री एंड सक्सेस हर वक्त प्रैक्टिकली सोच करके ही मिले ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर हम एक्सट्रीम लेवल पर प्रैक्टिकल होते हैं और एक्सट्रीम लेवल पर अगर हम प्रैक्टिकलिटी के साथ में आगे बढ़ते हैं और अपनी इमोशंस को हम सप्रेस कर देते हैं, यानी कि अपने दिल की आवाज अगर हम नहीं सुनते, तो उस केस में अल्टीमेटली हार ही होती है हमारी। जीत हमें तभी मिलेगी, सक्सेस हमें तभी मिलेगी जब हम उस बात पे उस रास्ते पे चलें या उस बात को सुने जो हमारे दिल से निकल रही है। और मुझे लग रहा है कि आप इस वक्त अपने दिल की बात तो बिल्कुल भी नहीं सुन रहे, आप दिमाग से बहुत ज्यादा सोच रहे हो। और कुछ लोगों के लिए सेम एनर्जी है, लेकिन आप जहां प्रैक्टिकल होना चाहिए वहां आप प्रैक्टिकल नहीं हो रहे हो, आप बहुत ज्यादा इमोशंस में, जज्बात में बह जा रहे हो, और उस वजह से भी आपके सामने रास्ता होते हुए भी आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या उस रास्ते पे चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। तो यूनिवर्स आपसे यही कहना चाह रही है कि आपके सामने ऑलरेडी रास्ता है, आपको ये पता होना चाहिए भली भांति कि आपकी खुशी किस रास्ते में जाकर के आपको मिलेगी। तो जहां आपको आपकी खुशी मिलती है, जहां आपको सुकून मिलता है, उस रास्ते का चुनाव करें। तो देखेंगे कि जो भी स्ट्रगल्स अभी चल रहे हैं या जो भी चैलेंजेस से आप अभी गुजर रहे हैं अपनी जिंदगी में, चाहे पर्सनल फ्रंट पर या प्रोफेशनल फ्रंट पर, वहां पे आपको सक्सेस मिल ही जाएगी। भले ही अभी ना मिले, थोड़ा रुक करके मिले, हालांकि डिले मुझे नजर नहीं आ रहा है, बट यस, कोई भी चीज जो है उसका परिणाम हमें तभी मिलता है जब हम सही डायरेक्शन में एफर्ट्स डालते हैं। यहां ऐसा दिख रहा है कि आप एफर्ट्स तो डालना चाह रहे हो और डालते भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप सही डायरेक्शन नहीं चूज कर रहे। तो अगले हफ्ते आपको वो अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, अगले हफ्ते आपको वो मौका दिया जाएगा जहां पे आप अपने आप को बैलेंस करके और बहुत ज्यादा सोच विचार करके आगे बढ़ सकते हैं और अपने आप को इस स्टकनेस से निजात दिला सकते हैं, फ्री कर सकते हैं, क्योंकि फ्रीडम की एनर्जी है। और जो भी चीज अभी बीच में स्टक है, कंप्लीट नहीं हुई है, चाहे कोई काम हो या कोई और चीज जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हो और समझ नहीं पा रहे कि किस तरफ आगे बढ़े, उस चीज से आपको मुक्ति मिल जाएगी। बिकॉज यहाँ पे क्लैरिटी की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, बैलेंस की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि आपकी तरफ एज अ हेल्पिंग हैंड किसी की तरफ से एडवाइस भी आपको मिल सकती है। तो अगर आपको कोई एडवाइस मिलती है, कोई ओपिनियन देता है, तो डेफिनेटली आपने उस पर गौर करना है, बट जज्बात में बह करके नहीं। उस वक्त अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज का, अपनी विजडम का आप इस्तेमाल करें और आप देखेंगे कि किस तरीके से आप फिर आगे ही बढ़ते चले जाएंगे। कोई भी स्टकनेस आपकी जिंदगी में एट दिस मोमेंट जो प्रिवेल कर रही है, वो स्टकनेस आपको आगे का रास्ता इख्तियार करने से नहीं रोक सकती। ठीक है गाइस, अलॉन्ग विद दैट कुछ लोग मुझे यहाँ पे ऐसे नजर आ रहे हैं जो कि ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड हैं और बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि स्पेशली अपने फाइनेंसेस को किस जगह पे लगाना है और किस तरह से खर्च करना है।
लेकिन हो सकता है कि इन दिनों शायद आपके खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हों, हो सकता है कि पैसे आते हों और निकल जाते हों। आप कोशिश करते हो उन्हें रखने की, उन्हें एक प्रॉपर एसेट में तब्दील करने की या फिर सही जगह पे इन्वेस्ट करने की, लेकिन वो चीज आपकी नहीं हो पा रही है। बहुत ही स्पेसिफिक लोगों के लिए है ये मैसेज, कुछ सेट ऑफ पीपल के लिए ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ पे आपसे भी यूनिवर्स यही कह रही है कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि इस तरह से अननेसेसरी के खर्चे क्यों हो रहे हैं या फिर क्यों आप पैसों को ठीक तरीके से आप सही जगह पे इस्तेमाल नहीं कर पा रहे या वहां से आपको प्रॉपर रेट ऑफ रिटर्न क्यों नहीं मिल रहा है, तो इसमें किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन की आप सलाह लें, उनसे सलाह मशवरा करें और उनसे सलाह मशवरा करने के बाद जो भी अभी तक आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिले हैं, आपकी ये समस्या सुलझ जाएगी और आपको उस जगह से फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीक आपको भी ये मौका मिलने जा रहा है, किसी के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है, किसी के साथ आपकी बातचीत हो सकती है, इन जनरल बातचीत हो सकती है। तो उनकी अगर एडवाइस आपको लगता है कि आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है तो डेफिनेटली उस एडवाइस पे गौर करें और फिर उसके बाद ही किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की आपने प्लानिंग करनी है और उस डायरेक्शन की ओर आगे बढ़ना है। चूंकि आप ऑलरेडी बैलेंस्ड किस्म के इंसान हैं, ना ओवर प्रैक्टिकल है, ना ओवर सेंसिटिव है, ना ओवर इमोशनल हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आप अपनी इस नॉलेज का, अपनी इस विजडम का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो आने वाली जिंदगी है उसको आपने बहुत ही अच्छी तरीके से एंजॉय करना है। एज बिकॉज मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप बहुत ही ज्यादा इंडिपेंडेंट किस्म के इंसान हैं, फ्री बर्ड जिसे हम कहते हैं। तो आप अपनी इंडिपेंडेंस जो है उसे खोना नहीं चाहते और इस वक्त आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मानो कि आपकी इंडिपेंडेंस जो है वो आपसे खोती चली जा रही है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की एनर्जी से भी आपको निजात मिल जाएगी। तो कोई भी ओपिनियन या कोई भी हेल्पिंग हैंड अगर आपकी तरफ बढ़ता है तो आपने उसका भरपूर लाभ उठाना है और उस तरीके से ही आपने आगे बढ़ना है। ऑलराइट, चलिए अब हम भी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सेकंड मैसेज क्या है आपके लिए। इट्स ऑल अबाउट ट्रैवल। सो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग एक्सपीरियंसेस आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में फेस करने हैं गाइस। फाइल नंबर 2 जिन्होंने भी इस फाइल का चुनाव किया है, बिकॉज करियर एडवांसमेंट नज़र आ रहा है जिसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। साथ ही साथ में ट्रैवल की एनर्जी है। तो अगर आप कहीं बाहर जाना चाह रहे हैं या बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, बी इट ऑन पर्सनल फ्रंट और प्रोफेशनल फ्रंट, तो यस वो रास्ते आपके जो हैं वो खुल रहे हैं और आने वाले हफ्ते में आपको उस रिगार्ड में किसी न किसी तरह की कम्युनिकेशन रिसीव होती हुई दिख रही है। तो इसके लिए आप तैयार रहें। साथ ही साथ में अगर आप किसी के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, स्पेशली ये मैसेज उनके लिए है जो अपने पर्सन के साथ एक बहुत ही ज्यादा दूरी पर है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और कहीं ना कहीं कुछ दिनों से आपकी अपने पर्सन के साथ, अपने पार्टनर के साथ में बात नहीं हो पा रही थी। डजंट मैटर आप कॉन्टैक्ट जोन में हो या नो कॉन्टैक्ट जोन में हो, लेकिन अगर आपकी उनसे बात नहीं हो पा रही थी, कम्युनिकेशन गैप आ गया था, काम में बिजी रहने की वजह से हो सकता है या फिर कोई और वजह हो सकती है, तो वजह चाहे कुछ भी हो, यहाँ पे वो कम्युनिकेशन जो है जो अभी तक नहीं हो रहा था, अगले हफ्ते आपकी अपने पर्सन के साथ में कम्युनिकेशन हो सकती है। इनफैक्ट अगर आपकी फ्रेंडशिप है किसी के साथ जो कि आपका दूर का दोस्त है, तो उस दोस्त के साथ भी आपकी जो कम्युनिकेशन है, बहुत अच्छी खासी कम्युनिकेशन की वाइब्स हैं यहाँ पे, तो उसके लिए भी आप तैयार रहें। हो सकता है आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो यस आपकी ये मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। साथ ही साथ अगर आप सिंगल हो, स्पेशली सिंगल के लिए है, और सिंगल में वो सभी आ जाते हैं जो कि अनमैरिड हैं, फिर चाहे आप डिवोर्सी हो या विडोड हो या फिर अनमैरिड हो। यहाँ पे आपसे यूनिवर्स ये कह रही है कि आपकी लाइफ में भी बहुत ही एक्साइटमेंट आने वाली है इन द नेक्स्ट वीक। किसी से आप मिल सकते हो, किसी के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है, कोई लाइक माइंडेड पर्सन आपको मिल सकता है या मिल सकती है, और उस पर्सन के साथ में आप अपनी लाइफ को आगे लेकर के जाने का सोच सकते हो। और अगर आगे लेके जाने का नहीं भी सोचो तो जिस मोमेंट पे आप उनसे मिलोगे, उस मोमेंट की जो एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रहने वाली है। आप उनके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हो, इधर ओवर द फोन या फिर फिजिकली उनके साथ मिल करके। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा फील होने वाला है। मे बी अभी शायद बहुत ज्यादा बोरिंग सी लाइफ आपकी चल रही है, कोई नए लोगों से आप मिले नहीं हो, मुलाकात नहीं हुई है, बातचीत नहीं हुई है, तो यस बोर्डम वाली जिंदगी से एक तरह से मैं कहूंगी कि आपको मुक्ति मिलने जा रही है इन द नेक्स्ट वीक। साथ ही साथ में आप चाहे सिंगल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, बट करियर में अगर जूझ रहे हो तो करियर में आपकी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है इन द नेक्स्ट वीक। सो हो सकता है किसी तरह का जॉब प्रपोजल आपको मिले, किसी के लिए यहाँ पे बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही है, कोई ज्वाइंट वेंचर हो सकता है, किसी ना किसी तरह की पार्टनरशिप का ऑफर आपको मिल सकता है। चूंकि ट्रैवल की एनर्जी है तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे ट्रैवलिंग दिख रही है। दैट मीन्स कि आपको अपनी कंपनी की तरफ से या अपने काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ सकता है इन द नेक्स्ट वीक, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। और कुछ लोगों के लिए ये ओवरसीज ट्रैवल भी हो सकता है, आउट ऑफ द प्रेजेंट लोकेशन, आउट ऑफ द कंट्री। ये वाइब्स यहाँ पे मैं पिक कर पा रही हूँ। तो अगर वो काम भी आपका अटका हुआ था या आप थोड़ा सा कंफ्यूजन में थे कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या फिर मुझे जाने का मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, अपने काम के सिलसिले में अगर
आप बिजनेसमैन हो या फिर आप सर्विसमैन हो, जो भी हो आप, जो भी आपका काम है, जो भी आपका प्रोफेशन है, विद दैट रिगार्ड अगर आप सोच रहे थे कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या फिर मुझे जाने का मौका मिलेगा या नहीं मौका मिलेगा, तो यस, वो अपॉर्चुनिटीज मैं आपकी तरफ बढ़ते हुए देख रही हूँ। हेंस नेक्स्ट वीक आपके लिए बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज ट्रैवल कर रही हैं गाइज, और यूनिवर्स चाहती है कि आपने इस अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए बिल्कुल होल हार्टेडली आपने तैयार रहना है। वाओ, लेट्स सी मोर। ब्रोकन ब्रिज एंड रिंग। ओके, सो यहाँ पे 2 मैसेज है गाइज। नंबर 1, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि स्पेशली इन योर बिजनेस, जिनका खुद का बिजनेस है, उनकी इन दिनों अपने बिजनेस में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी। चाहे ये प्रॉब्लम एक्सपेंशन को लेकर के हो, ग्रोथ को लेकर के हो, प्रॉफिट कमाने को लेकर के हो, या मे बी पार्टनरशिप का बिजनेस है तो पार्टनरशिप की भी कोई अनबन हो सकती है, लाइक अपने पार्टनर के साथ कोई अनबन हो सकती है, एंड मे बी ये कम्युनिकेशन उसके रिगार्ड में भी हो सकती है कि सुलह आपकी होने के चांसेस दिख रहे हैं, बातें क्लियर होने के चांसेस दिख रहे हैं जहां भी प्रॉब्लम्स अराइज हुई हैं। तो अगर आप कोई बिजनेस पर्सन हो और इस रीडिंग को देख रहे हो, तो इन द नेक्स्ट वीक यहाँ पे ऐसा नजर आ रहा है कि आपने अपने बिजनेस को थोड़ा सा एक्सपैंड करने के बारे में, ग्रो करने के बारे में सोचना है, और जो प्रॉब्लम इस वक्त आपके बिजनेस में चल रही है, कहीं ना कहीं उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीक में मिल रहा है। एंड दूसरा, यहाँ पे ये मैसेज उनके लिए है जो कि एक स्टेबल रिलेशनशिप में है, शादी करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ में, बट गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी या बढ़ रही है, कहीं ना कहीं एंगेजमेंट की कोई बात चल रही थी या अभी हाल फिलहाल चली हो, लेकिन डेट्स वगैरह नहीं फिक्स हो पा रही थी, या कोई ना कोई प्रॉब्लम अराइज हो गई थी जिसका सोल्यूशन आपको अभी तक नहीं मिल पाया था। तो आपके लिए तो भाई गुड न्यूज है, रिंग की एनर्जी है। तो यस, यहाँ पे आपकी मैरिज की डेट, आपकी एंगेजमेंट की डेट, एंड जो भी फर्दर ओकेजन्स होते हैं, जो भी फंक्शंस होते हैं, उन सब के बारे में चर्चा होती हुई नजर आ रही है इन द नेक्स्ट वीक। तो नेक्स्ट वीक आपके लिए बहुत ही ज्यादा ऑस्पिशियस रहने वाला है। पाइल नंबर 2, स्पेशली फॉर दोज जिनकी शादी की बात चल रही है या फिर जो शादी करना चाहते हैं और उस रिगार्ड में कोई भी प्रॉब्लम अभी तक अराइज हुई है, तो हो सकता है आपके घर वाले ना मान रहे हो, आपके पार्टनर के घर वाले ना मान रहे हो, और इसकी वजह से शायद आप दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा झड़प हो रही हो, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा हो। तो यस, कम्युनिकेशन सॉल्व होने की एनर्जी तो यहाँ पे दिख ही रही है। उसके साथ साथ में जो भी प्रॉब्लम्स आपके रिश्ते में रही है, कनेक्शन में रही हैं, इवन इफ इट इज नॉट अ मैरिज, बट आप चाहते थे कि आपका जो रिश्ता है, आपका जो कनेक्शन है, वो एक लेवल अप जाए, तो यस, इनटू दैट रिगार्ड मैं आपकी वो सारी की सारी जो बातें हैं ना, मतलब जो वो नेक्स्ट लेवल पे जाने का जो स्टेप्स है, वो मैं आपको लेते हुए देख रही हूँ अपने पार्टनर के साथ मिलकर के। तो चाहे जैसी भी प्रॉब्लम क्यों ना रही हो अब तक आपकी जिंदगी में, आने वाला हफ्ता आपके लिए बहुत ही ज्यादा ऑस्पिशियस रोल प्ले करने जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि फॉर मोस्ट ऑफ यू आपकी शादी फिक्स होती हुई दिख रही है, और कुछ लोगों के लिए एंगेजमेंट दिख रही है, और अगर ऐसा कुछ नहीं भी है तो भी आपका अपने पर्सन के साथ में जो भी बॉन्ड है वो मैं स्ट्रांग होता हुआ देख रही हूँ। अगर आप अपने पर्सन के साथ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, तो वहां भी मैं चीजों को सुलझते हुए देख रही हूँ। एक समझ लीजिए कि रीयूनियन एंड रिकंसिलिएशन की एनर्जी ट्रैवल कर रही है। तो यस, आने वाला हफ्ता आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ है, तो इस एनर्जी का आपने भरपूर लाभ उठाना है। ईश्वर को इसके लिए अनगिनत धन्यवाद भी जरूर से देना है। जाते जाते यहाँ पे कुछ महीने मुझे नजर आ रहे हैं, तो हो सकता है ये आपके या आपके पार्टनर के साथ में रेजोनेट करें। तो जून, अगस्त एंड सितंबर, ये बहुत ही प्रोमिनेंट मंथ्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो देख लीजिए, रेजोनेट करते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज अगर एनर्जी आपके साथ में रेजोनेट कर रही है तो आपने उसी पर फोकस रहना है। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। आई बिलीव इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी जरूर मिली होगी और ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करते हुए आपने एंजल्स को, आर्कएंजल्स को, यूनिवर्स को, या जिन्हें भी आप मानते हो, उन्हें अपना अनलिमिटेड थैंक्स जरूर से देना है, अपना ग्रेटिट्यूड जरूर से पे करना है, ताकि इन खूबसूरत ब्लेसिंग्स को आप अपनी जिंदगी में इन द नेक्स्ट वीक अट्रैक्ट कर सकें। और चैनल में पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में दिख रहे बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करें विद ऑल नोटिफिकेशंस, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप तक बराबर रूप से पहुंचती रहे। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक देते हुए अपने फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर करें, और पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिख रहे नंबर्स पर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं और अपना सेशन बुक करा सकते हैं। किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स लेना चाहें तो मेरे कैटलॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखेगा, वहां से अपना ऑर्डर प्लेस करें। और इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हो तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप चाहें तो मुझे इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं, FB पेज फॉलो कर सकते हैं, और ऑफिशियल व्हाट्सएप चैट ग्रुप का हिस्सा भी बन सकते हैं, जहां आपको ऑन डेली बेसिस गाइडेंस, ब्लेसिंग्स, अफर्मेशंस, स्विच कोड्स, स्विच नंबर्स एंड तरह तरह की रेमेडीज से मोटिवेशन मिलती रहेगी। इन सब की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए, मैं लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे। हे पाइल नंबर 3, तो आइए देखते हैं कि नेक्स्ट वीक के लिए आपके लिए कौन से मैसेजेस चैनल हो रहे हैं। तो इस डेक से मैंने लेना है एक कार्ड, दूसरे डेक से भी एक कार्ड, और तीसरे डेक से 2 कार्ड्स। सो लेट्स सी।
यहाँ पे चाहिए था एक कार्ड और आपके लिए आ गए हैं 3 कार्ड्स। ओके, हो सकता है आप में से बहुत से लोग अपने घर के मेन फैमिली मेंबर हो सकते हैं, यानी कि मेन अर्निंग मेंबर। पहला तो मुझे ये नज़र आ रहा है। और अगर आप घर में सबसे बड़े नहीं भी हो तो भी यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके ऊपर जिम्मेवारियां बहुत हैं, जैसे कि आपकी फैमिली की जो बागडोर है ना वो आपके हाथ में ही है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि बहुत स्पेसिफिक मैसेज चैनल हो रहा है कि आपके शायद पेरेंट्स भी नहीं हैं, तो आप छोटे हो या बड़े हो, बट कहीं ना कहीं अपने फैमिली को जोड़ के रखना और अपने फैमिली को एक साथ कैसे बांध करके रखा जाए और कैसे उसमें यूनिटी लेकर के आई जाए और किस तरह से प्यार से रहा जाए, कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों में विश्वास करने वाले पर्सन हो। और अब तक आपने शायद अपनी फैमिली के लिए जो भी किया है वो आउट ऑफ द लव, आउट ऑफ द ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी ज्यादा आउट ऑफ द लव किया है। ऑल्दो आप जो भी काम करते हो वो कहीं ना कहीं अपना कर्तव्य समझ के करते आए हो, फिर चाहे कोई आपको हर्ट करे या फिर कोई आपसे कुछ भी बुरा भला कहे, और एल्स आपका दिल ही क्यों ना दुखा दे, आपको कड़वी बातें ही क्यों ना कहें, बट चूंकि आप मुझे बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली अवेकन्ड पर्सन दिख रहे हो, स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा विश्वास रखने वाले पर्सन दिख रहे हो, तो यस यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि जितना भी कुछ भी आपको क्यों ना कहा जाए, आपके खुद के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ एथिक्स हैं, और ऐसा कुछ नहीं है जो कि आप अपने ड्यूटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज के आड़े आने देते हो। सच अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी यू आर। ओके, चलिए देखते हैं ये कार्ड्स अपने साथ क्या मैसेज लेकर के आए हैं। राइट कीजिएगा, एंजल्स, यूनिवर्स एंड होली स्पिरिट्स फॉर पाइल नंबर 3। ये मैसेजेस अपने साथ कौन सी और एडिशनल इंफॉर्मेशन लेकर के आए हैं, प्लीज गाइड करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, the moon and the last card please। क्या बात है, अपने आप ही आ गया ये तो। the hanged man with the chariot। वाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स। हालांकि 3 मेजर कार्ड्स निकल के आए हैं मेजर अरकाना के, बट बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस हैं आपके लिए अगले हफ्ते के लिए। जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, इनको मैं थोड़ा सा अरेंज कर दूं ताकि आपको सारे कार्ड्स विजिबल हों। ऑलराइट, पाइल नंबर 3। तो जो मैसेज मिल रहे हैं यहाँ पे फॉर द नेक्स्ट वीक फॉर यू ऑल, सबसे पहला मैसेज आ रहा है स्पेशली फॉर दोज पीपल जो कि इस वक्त स्टूडेंट हैं और इस रीडिंग को देख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप बहुत ज़्यादा हाथ पैर मार रहे हैं, कहीं ना कहीं आप कोई काम करना चाह रहे हैं। ऑल्दो इस वक्त आपकी पढ़ाई चल रही है, किसी ना किसी चीज़ का डिग्री या डिप्लोमा कोर्स आप कर रहे हैं। हावेवर इस वक्त ऐसी सिचुएशन है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि चूंकि आप अपनी ड्यूटी से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने वाले इंसान तो कतई भी नहीं हैं। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि अगर इस वक्त आप स्टूडेंट हो और कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि जल्द से जल्द आपको कोई काम मिल जाए, तो उसके लिए आप बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी कर रहे हो और एकदम उत्साह है आपके मन में, कॉन्फिडेंट हो आप, और कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि आपको अपनी फैमिली के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। आप चाहते हो कि आप खुद से कुछ अर्निंग करो और कहीं ना कहीं अपनी अर्निंग से आप ना केवल अपनी लाइफ को तो आप इंजॉय करो, क्योंकि ये आपका एक इनिशियल स्टेज है, बट इंजॉयमेंट से भी ज्यादा मुझे यहाँ ये दिख रहा है कि आप अपने करियर को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित हो और आप जल्द से जल्द अपने पैरों पे खड़ा होना चाह रहे हो और अपनी फैमिली की भी किसी ना किसी तरीके से मदद करना चाह रहे हो। तो नेक्स्ट वीक के लिए गाइज आपके लिए ये मैसेज है कि आने वाले हफ्ते में ना कहीं आपको छोटा मोटा ही सही कोई ना कोई ऑफर जरूर मिलेगा। हो सकता है कि इनिशियल लेवल पर जब आपको ये ऑफर मिले, जब ये प्रपोजल मिले जॉब का या कुछ काम करने का, तो ये आपको उतना ज्यादा अट्रैक्ट ना करे या फिर उतना ज्यादा आपको ना लगे कि इसमें आप बहुत ज्यादा अर्न कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आपको कोई भी ऑफर मिलता है, कोई भी जॉब प्रपोजल मिलता है, तो जल्दबाजी में आकर के आपने कोई डिसीजन नहीं लेना है गाइस। आपने अपने विजन को चेंज करना है, आपने हर पर्सपेक्ट से हर एस्पेक्ट से, हर तरफ से आपने नाप तोल करके ही आपने आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि अगर फॉर एग्जांपल आप अभी लो एनर्जी में हो और अच्छा फील नहीं कर रहे हो और सडनली आपके सामने कोई ऑफर आ गया और आपको ऐसा लगा कि नहीं मुझे अभी जाने का मन नहीं है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो ऑफर शायद आपकी जिंदगी बना दे, तो आप बिना विचार किए अगर कुछ इस तरीके का डिसीजन लेते हो तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा, मैं कहूंगी कि एक लॉस की परिस्थिति हो जाएगी। तो आपसे यूनिवर्स ये कह रही है कि इन द अपकमिंग वीक, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो उसके नेक्स्ट 7 डेज के अंदर हाई चांसेस हैं कि आपको अपने करियर से रिलेटेड, करियर एडवांसमेंट से रिलेटेड, न्यू जॉब से रिलेटेड या फिर
कोई और काम से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ डेफिनेटली आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कोई अवसर मिलेगा। तो जो भी आपको मिले आपको हर पहलू से उस पर गौर करना है, और अगर आपको लगता है कि हाँ ये ऑफर मेरे लिए सही है या इस ऑफर से मुझे कुछ ना कुछ फायदा हो सकता है, मैं ग्रो कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और एटलीस्ट एक एड ऑन मैं कमाई का रास्ता जो है वो निकाल सकता हूँ या निकाल सकती हूँ, तो यस बेशक आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन बिना सोच विचार के आगे नहीं बढ़ना है। सेकेंडली यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी अपने काम में बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं, चाहे आपका बिजनेस हो, सर्विस हो या प्रोफेशन हो, बट कहीं ना कहीं जितनी आमदनी आपको होनी चाहिए, उसका जितना फल आपको मिलना चाहिए, वो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। कहीं ना कहीं उससे आप बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हो, हालांकि आप बहुत ही मेहनती इंसान हो और अपने उसूलों पर चलने वाले पर्सन मुझे दिख रहे हो, बट ये जो भी इस वक्त बहुत लो एनर्जी जो चल रही है, स्पेशली आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन मुझे दिख रही है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्टरी नजर नहीं आ रही है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी नजर आ रहा है कि बहुत लो एनर्जी में है आप इस वक्त बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बिकॉज एक तो आपके इमोशंस जो हैं वो बहुत ज्यादा हाईली रन कर रहे हैं फॉर व्हाटसोएवर रीजन, और दूसरा ये दिख रहा है कि यहाँ पे चीजें आपके सामने क्लियर होते हुए भी कोई क्लैरिटी नहीं है, कुछ धुंधलापन है, कुछ हेजीनेस है, और आप शायद उसे देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, मे भी अपने काम को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए या उसमें कौन सी क्रिएटिविटी लेकर के आई जाए या फिर उसमें किस तरह से फ्लरिश किया जाए, ये आप समझ नहीं पा रहे हो एट दिस मोमेंट। तो अगले हफ्ते के लिए आपके लिए ये मैसेज आ रहा है पाल नंबर 3 कि आपको स्क्रैच से स्टार्ट करने की जरूरत है। आपको अपने सोचने के तरीके में, चीजों को देखने के तरीके में, अपने नजरिए में आपको थोड़ा सा बदलाव लाने की जरूरत है। और अगले हफ्ते आपकी तरफ जो एनर्जी ट्रैवल कर रही है वो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी ट्रैवल कर रही है। तो इस वक्त जो आप इतना ज्यादा उधेड़ बुन में हो ना कि भाई क्या करें क्या ना करें, चीजें क्लियर नहीं है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, या मे बी शायद आप बहुत जल्दबाजी में कोई काम खत्म करना चाह रहे हो, बिकॉज यस कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हेस्ट की जो वाइब्स है ना वो मैं पिक कर रही हूँ। तो यूनिवर्स आपसे कह रही है कि थोड़ा सा पॉज लगा लो, थोड़ा सा पॉज लगाओ, चीजों को हर तरफ से देखो, जानो, समझो। और अगले हफ्ते आपके लिए थोड़ा सा वो पॉज वाली एनर्जी भी रहने वाली है, जहां पे आपको अच्छे तरीके से बैठ करके सोचने का मौका मिलेगा कि कहाँ आपकी गलती हो रही है या फिर किस जगह पे आपको क्या स्टेप लेना चाहिए। तो इस तरह की एनर्जी रहने वाली है। सो फॉर द नेक्स्ट वीक आपको इस एनर्जी के लिए अपने आप को तैयार रखना है, और किसी भी चीज में जल्दबाजी ना करें, चाहे ये आपके काम से रिलेटेड हो या किसी और चीज से रिलेटेड हो जहां पे आपको एक डिसीजन लेने की जरूरत है, वहां पे आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। और जब आप थोड़ा सा थम गए, रुक गए, तो आप देखोगे कि किस तरीके से आपको डायरेक्शन अपने आप ही मिल गया। सो नेक्स्ट वीक आपके लिए रहेगा डायरेक्शन दिलाने वाला वीक और चीजों को अच्छे तरीके से सोचने और समझने वाला वीक। इन अदर वर्ड्स स्पिरिचुअली और भी ज्यादा मुझे ग्रो करते हुए दिख रहे हो। अभी जो चीजें अनक्लियर हैं वो नेक्स्ट वीक में मुझे खुलासे में आती हुई दिख रही है। साथ ही यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है गाइस कि अभी शायद आपको कोई ऐसी चीज के बारे में पता चला है, किसी को कोई ईमेल मिल सकता है, कोई मैसेज आ सकता है, कोई लेटर या डॉक्यूमेंट है वो आपको मिला है जिसको लेकर के आप बहुत ज्यादा परेशान हो। तो अगर ऐसी कोई चीज इस वक्त आपके हाथ लगी है या हाल फिलहाल में पास्ट में अगर आप कोई कुछ ऐसी चीज आपकी तरफ बढ़ी है, आपकी तरफ आई है, जिसको लेकर के आप बहुत ज्यादा लो फील कर रहे हो, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो, बहुत ज्यादा डिसगस्टेड हो, बहुत ज्यादा उदास हो और परेशान हो, बहुत ज्यादा एंजाइटी है, स्ट्रेस है, तो आपसे आपके लिए एक गाइडेंस आ रही है पाइल नंबर 3 कि आपने अननेसेसरी का स्ट्रेस नहीं लेना है। जो भी चीज आपके पास इस वक्त आई है, जो भी आपके पास इस वक्त आपको मिली है, जो कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस दे रही है और आपको एंजाइटी दे रही है, आपको परेशान कर रही है, उस चीज के बारे में जानने की कोशिश करें। जस्ट ट्राई टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। अगर आप सही गलत की परख चूंकि आप रखते हो और अगर आपने अपनी विजडम का इस्तेमाल किया, लॉजिक का इस्तेमाल किया और इंस्टेड ऑफ बीइंग इमोशनल या इंस्टेड ऑफ बीइंग डिसअपॉइंटेड अगर आपने प्रैक्टिकली चीजों को सोचा तो आपको हल खुद ब खुद मिल जाएगा। तो जो भी चीज ऐसी हुई है आपके साथ में उसको लेकर के आपने इमोशनल नहीं होना है, आपने प्रैक्टिकलिटी का इस्तेमाल करना है और आने वाले हफ्ते में कहीं ना कहीं आपकी दिमाग की बत्ती डेफिनेटली जलेगी अगर आपने एफर्ट्स डाला तो, अगर आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखा और उस चीज के बारे में पता लगाने की कोशिश की कि ये मैसेज या ये ईमेल या ये लेटर मेरे पास क्यों आया है। ठीक है, वहीं पे अगर आपको ऐसा कुछ नहीं मिला है तो तैयार रहें, आने वाले हफ्ते में आपको कुछ ऐसी चीज मिल सकती है, यानी कि कोई ईमेल, कोई मैसेज, कोई लेटर या कोई डॉक्यूमेंट, ये आपको मिल सकते हैं जो आपको परेशानी में डालने का कारण साबित हो सकते हैं। बट आपके लिए भी सेम टू सेम एडवाइस आ रही है कि अननेसेसरी का आपने स्ट्रेस नहीं लेना है, चीजों को जानें, समझें, परखें और उसके बाद आगे बढ़ें। जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, जस्ट ट्राई टू गेट मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट और उसके बाद ही आपने कोई रिस्पॉन्ड करना है या रिप्लाई देना है। अलॉन्ग विद दैट
जैसा कि मैंने रीडिंग की शुरुआत में ही कहा था कि आप कुछ इस तरीके के इंसान हो, आपकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी मुझे दिख रही है। कहीं ना कहीं आप अपनी ड्यूटी से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से बिल्कुल मुंह नहीं मोड़ते। बट इस वक्त ऐसा नजर आ रहा है कि अपनी लाइफ की कुछ एक एस्पेक्ट में आप मुझे बहुत ज्यादा परेशान दिख रहे हो, स्टक फील कर रहे हो और समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। अब ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि शायद कोई कम्युनिकेशन आपको रिसीव हुई है, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कोई प्रपोजल मिला है। तो वेदर इट्स रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए जो अगला मैसेज चैनल हो रहा है वो यही हो रहा है कि आपके अंदर इतनी काबिलियत है, आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप चीजों को लेट गो कर सकते हो, जो चीजें जरूरी नहीं उनको सैक्रिफाइस कर सकते हो। तो अपने इस टैलेंट पर आपने बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है। आपके अंदर ये जो इतनी खूबसूरत क्वालिटी है, इस क्वालिटी का आपने भरपूर लाभ उठाना है और आगे बढ़ने के लिए जिस डायरेक्शन की आपको जरूरत है इस वक्त, जहां पे चीजें शायद अभी कुछ इस तरीके से हैं कि कुछ क्लियर नहीं है, ऑल्दो आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन आप किसी सोच विचार में डूब गए हो या मे बी पास्ट की चीजें जो हैं वो हिट बैक कर रही हैं। तो पास्ट में नहीं जीना है, प्रेजेंट में जीने की कोशिश करें। जो चीजें आपको सर्व नहीं करती उन्हें लेट गो करें। कुछ चीजों को अगर सैक्रिफाइस भी करना पड़े तो बेशक आप वो भी कर सकते हैं और डिफरेंट एस्पेक्ट से चीजों को देखने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये सारे मैसेजेस आपके लिए चैनल हो रहे हैं। जिनके साथ ये एनर्जी रेजोनेट नहीं हो रही है उनके लिए आने वाले हफ्ते में इस तरह के सिचुएशन के पैदा होने के हाई चांसेस हैं। तो अपने आप को इन सारी चीजों के लिए तैयार रखें। हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हो जहां पे आपको अपना नजरिया चेंज करने की जरूरत पड़े, डिफरेंट तरीके से चीजों को देखने की या सोचने की जरूरत पड़े, एक नया विजन बोर्ड ही क्यों ना बनाना पड़े। बच्चे, अगर आपको ये पता है कि क्या सही है क्या गलत है तो आपके लिए आगे का रास्ता बहुत ही आसान हो जाएगा। तो किसी भी तरह के इल्यूजन को अपने मन में, अपने दिल दिमाग में जगह नहीं बनाने दें। बिकॉज फॉर मोस्ट ऑफ यू ऐसा नजर आ रहा है कि अपकमिंग वीक में कुछ ऐसे इल्यूजनरी चीजें हो सकती हैं, भ्रम में डालने वाली चीजें या फिर डाउट्स पैदा करने वाली चीजें आने वाले हफ्ते में आपको दिख सकती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आपके दिमाग में आ सकता है। तो अपने प्रिंसिपल्स और एथिक्स को ध्यान में रखते हुए, अपनी काबिलियत पर ट्रस्ट रखते हुए और ईश्वर पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ें। जो भी मुश्किलें अभी इस वक्त चल रही हैं वो तो सॉल्व हो ही जाएंगी। उसके साथ साथ जिस जगह आपको अभी क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आने वाले हफ्ते में वो क्लैरिटी और वो डायरेक्शन भी आपको अपने आप मिल जाएगा। वाओ, बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां से लेते हैं एक कार्ड। Assert yourself। सो अगला मैसेज जो आपके लिए चैनल हो रहा है, सेकंड मैसेज बाय द यूनिवर्स फॉर द नेक्स्ट वीक, दैट इज ऑल अबाउट अपने दिल की सुनना। दैट इज ऑल अबाउट टू गो फॉर वॉट यू वॉन्ट। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस वक्त अपनी इंट्यूशन की नहीं सुन रहे हैं। क्योंकि आप एक स्पिरिचुअली अवेकन्ड सोल हैं, तो मुझे ऐसा ये भी नजर आ रहा है कि आप में से कुछ लोग साइकिक हो सकते हैं, कुछ लोग हीलर हो सकते हैं, मे बी गाइड, मोटिवेशनल कोच या अकल्ट वर्ल्ड से आप रिलेट करते हैं या उसमें आपका बहुत ज्यादा विश्वास है या बहुत ज्यादा आपका इंटरेस्ट है। तो चाहे ऐसा है भी या नहीं भी, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपकी इंट्यूशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है गाइस। हाउएवर आप इस वक्त अपनी इंट्यूशन की बात नहीं सुन रहे, अपनी इंट्यूशन पर ही आप डाउट कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि नहीं, कहीं मेरे दिमाग का भ्रम तो नहीं है, कहीं मैं गलत तो नहीं सोच रहा या सोच रही। तो यूनिवर्स आपसे ये कह रही है कि जो आपकी इंट्यूशन आपसे कह रही है वो आपको करना है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे स्पेशली जो ऑलरेडी एक सोलमेट कनेक्शन में है, एक ऐसे रिलेशनशिप में है, एक ऐसे पार्टनरशिप में है जहां पे एक सोल टू सोल का कनेक्शन है और कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन किसी ना किसी वजह से अब तक नेक्स्ट लेवल तक नहीं पहुंच पाया था। तो अगला हफ्ता आपके लिए बहुत ही शुभ संदेश लेकर के आया है। यूनिवर्स की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। आपके कनेक्शन का नेक्स्ट लेवल में जाने का जो टाइम है वो कहीं ना कहीं अगले हफ्ते का होगा। तो बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें आपने एक्सपीरियंस करनी है इन द नेक्स्ट वीक। एंड स्पेशली जो प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगेन अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज कि अगर आप प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर फ्यूचर प्लानिंग करना चाहते हैं इन दिस रिगार्ड, तो आने वाला हफ्ता आपके लिए बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल साबित होने वाला है। इन टू दिस रिगार्ड आप अपने फैमिली के साथ या अपने स्पाउस के साथ में आप इस विषय में मुझे चर्चा करते हुए दिख रहे हैं। और अगर ऑलरेडी आप प्रेग्नेंट हैं तो यस, आने वाला हफ्ता नन्ही मुन्नी किलकारियों से गूंजने वाला है आपके घर परिवार में। सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस इन एडवांस गाइस। मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली की ओर से आप सभी को, जिनके साथ भी स्पेशली ये चाइल्ड बर्थ की जो न्यूज है उसके लिए ढेरों बधाइयां, और जिनके साथ ये एनर्जी रेजोनेट हो रही है या होने जा रही है इन द अपकमिंग वीक, वो जरूर मेरे साथ इस गुड न्यूज को शेयर करें। वाओ, सुपर्ब एनर्जी फॉर द नेक्स्ट वीक एंड बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स आपको मिलते हुए मैं देख रही हूँ गाइस, फाइल नंबर 3। और चलिए अब देख लेते हैं लास्ट डेक से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द नेक्स्ट वीक। 2 कार्ड लेंगे यहां से।
ओ माय गॉड, बहुत सारे आ गए भाई आपके लिए, तो बहुत सारे मैसेजेस हैं पाइल नंबर 3। चलिए 2 चाहिए थे और इतने सारे आ गए हैं। सो वी हैव फिंगर, ओके, हिल्स, वाओ, कैट, हैंडशेक, टारगेट, देखिए बोला था ना गोल ओरिएंटेड पर्सन, वो आप हो ही। सो दिस इज जस्ट द कंफर्मेशन एंड टेबल। ऑलराइट, सो पाइल नंबर 3 आपके लिए मैसेजेस भी हैं, गाइडेंस भी है, ब्लेसिंग्स भी हैं, बहुत कुछ है आपके लिए आने वाले हफ्ते के लिए। चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि चूंकि आप एक गोल ओरिएंटेड पर्सन हो, तो यूनिवर्स चाहती है कि अपकमिंग वीक में चूंकि आपकी तरफ कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं, स्पेशली इन योर वर्क लाइफ, जहां पे आपको अपने गोल्स को सेट करना पड़ सकता है, अपने टारगेट को फिक्स करना पड़ सकता है, और इस वजह से आपका काम बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। तो आपने बिल्कुल तैयार रहना है, अपनी एनर्जी को फालतू की चीजों में बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, ठीक है। एक तरह से आपके लिए वार्निंग का मैसेज आया है, और ये वार्निंग कुछ इस तरीके की दिख रही है कि जहां पे आपके सामने में मुश्किलें पैदा हो सकती हैं, फिर चाहे आपकी वर्क लाइफ में हो, पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो। कोई ऐसे पर्सन से आप टकरा सकते हो, या कोई ऐसा पर्सन जो कि ऑलरेडी आपकी जिंदगी में है, जो कि बहरूपिया है, डबल फेस वाला पर्सन है, मेल हो फीमेल हो डजंट मैटर, बट यस ऐसे पर्सन से आपको सावधान रहना है, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी बिना अपने दिमाग का इस्तेमाल किए उस पर्सन के ऊपर भरोसा कर लिया, या फिर उसके साथ अपने कोई भी प्लान्स शेयर कर दिए, तो कहीं ना कहीं आप मुसीबत में पड़ जाओगे। ऑलराइट, तो इस चीज का खास ख्याल रखें। आपके लिए वार्निंग आई है, ये कार्ड वार्निंग का कार्ड है। ऑलराइट, और यहाँ पे दिख भी रहा है अ टू फेस्ड फ्रेंड, तो ये कोई आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, ऐसा कोई पर्सन ऐसा नजर आ रहा है। तो बहुत बहुत सावधान रहें, स्पेशली आने वाले हफ्ते के लिए ये मैं बता रही हूँ। और वैसे भी 2 मुंह है सांपों के लिए, हमेशा अपना जो द्वार है, अपना जो डोर है, वो बंद रखना चाहिए। हमेशा एक बैरिकेड खींच करके रखनी चाहिए, ताकि इस तरह के लोग जो हैं वो हमारी जिंदगी में आकर के अननेसेसरी का कियास ना करें। तो अगर इस तरह के कोई लोग आपकी जिंदगी में हैं जिनको आप जानते हैं, तो ऐसे लोगों से एक आपने बैरियर बनाना स्टार्ट कर देना है, सेफ बाउंड्री जो है वो आपने बनानी स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। जो भी मुश्किलें रही हैं, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ की हो या प्रोफेशनल लाइफ की हो, किसी भी चीज को लेकर के, आपकी लाइफ की किसी भी डोमेन को लेकर के आपकी वो सारी की सारी मुश्किलें हल हो रही हैं इन द नेक्स्ट वीक। और इसके साथ साथ में किसी अजनबी इंसान से आपकी मुलाकात में होती हुई देख रही हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो इस चीज के लिए आप ओपन रहें। ऐसा नहीं कि किसी ने आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और आपने सोचा कि नहीं, पता नहीं मुझे इससे दोस्ती करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या मे बी पास्ट में शायद कुछ लोगों ने आपको प्रोबेबली हर्ट किया हो या फिर आपका फायदा उठाया हो। तो हो सकता है कि वो सारा बैगेज आप लेकर के घूम रहे हो, क्योंकि आप में से कुछ लोग मुझे बहुत ज्यादा इमोशनल भी नजर आ रहे हैं। ऑल्दो आप प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल्स एंड एथिक्स वाले पर्सन हैं, बट होता है ना कई बार जब आदमी इमोशनल होता है तो बहुत ही ज्यादा वो शक करने लगता है, और कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं। तो यस, आने वाले हफ्ते में कुछ ऐसी चीजें मैं यहाँ पे देख रही हूँ, हो सकता है कि आपको ट्रिगर करें, तो आपने उस ट्रिगर में नहीं बह जाना है, फ्लैशबैक में नहीं जाना है। उस पर्सन को जानने की, समझने की कोशिश कीजिए। अगर वो दोस्ती का प्रपोजल लेकर के आया है या फिर कोई काम का भी प्रपोजल लेकर के आया है, तो भी आपने चीजों को नए नजरिए से देखना है, डिफरेंट वे में देखना है। और अगर आपका दिल कहता है, आपकी इंट्यूशन अगर आपसे कहती है कि हाँ मुझे इस पर्सन के साथ में दोस्ती कर लेनी चाहिए, तो बेशक आप दोस्ती कर सकते हैं, बट अगेन आंख बंद करके किसी पे भरोसा नहीं करना है, ठीक है। आने वाला हफ्ता आपके लिए बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क लेकर के आ रहा है। तैयार रहें अपने काम में, आपको बहुत ज्यादा एक्सेल करने की जरूरत है। यहाँ पहले भी ऑक्यूपेशन का मैसेज आया हुआ है, तो यस, अपकमिंग वीक आपका बहुत ज्यादा बिजी स्केड्यूल रहने वाला है, और यूनिवर्स चाहती है कि आपने अपने गोल्स को, अपने मिशंस को बहुत ही भली भांति सेट कर लेना है। बेमतलब की बातों में अपना ध्यान लगा करके या अपने आप को उलझा करके परेशान ना करें, क्योंकि हार्ड वर्क है सामने, और आपको बहुत ही स्मार्टली इस हार्ड वर्क को तब्दील करना है, ठीक है ना। किसमें तब्दील करना है? स्मार्ट वर्क में तब्दील करना है। और आप स्मार्ट हो, मुझे ऐसा लगता है जिन्होंने भी इस फाइल का चयन किया है वो बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं, और कहीं ना कहीं स्मार्टली चीजों को हैंडल करना जानते हैं। तो सावधानी अगर थोड़ी सी बढ़ती जाए तो कहीं ना कहीं ये आपको फ्रूटफुल रिजल्ट ही देगी। तो ये थे आपके लिए मैसेजेस ऑफ द वीक। और अब जाते जाते यहाँ पे मुझे कुछ नंबर्स नजर आ रहे हैं जो कि आपके बर्थ मंथ की ओर इशारा कर रहे हैं, तो देख लीजिए। अगर आपके साथ में रेजोनेट होते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज एनर्जी अगर आपके साथ में रेजोनेट कर रही है तो आपने उसी पर फोकस रहना है। तो यहाँ पे आपका जो जन्म का महीना है वो जनवरी, फरवरी, कुछ लोगों के लिए मई, मार्च, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, साथ ही साथ में जुलाई, और कुछ लोगों का सितंबर मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है गाइस। तो आज के लिए बस इतना ही। आई बिलीव इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिली होगी, और ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करते हुए डिवाइन सोर्स को आपने अपना अनलिमिटेड थैंक यू जरूर से देना है। और चैनल में पहली बार आ रहे हो
तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में दिख रहे बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करें विद ऑल नोटिफिकेशंस, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप तक बराबर रूप से पहुंचती रहे। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर सकते हैं, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स चाहें तो मेरे कैटलॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखेगा, वहां से अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। एंड इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का अगर हिस्सा बनना चाहते हो तो बहुत बहुत स्वागत है। आप मुझे इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं, मेरा FB पेज फॉलो कर सकते हैं और ऑफिशियल व्हाट्सएप चैट ग्रुप को भी जरूर से ज्वाइन करें, ताकि ऑन डेली बेसिस जो गाइडेंस, ब्लेसिंग्स, अफर्मेशन, स्विच कोड, स्विच नंबर्स एंड तरह तरह की रेमेडीज वहां शेयर की जाती है, उससे आप अपने आप को मोटिवेटेड रख सकें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड एंड टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे।